जय बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भाभी। वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। बैकग्राउंड बदल गया है, पीछे पटना हाई कोर्ट दिख रहा है और पोशाक वकीलों वाली, क्योंकि आपका भाई वही है। आप लोगों के तमाम सवाल कल से ही लगातार आ रहे हैं और YouTube पे भी कल से ही एक ट्रेंड सा बन रहा है कि 4 जुलाई को ये भर्ती रद्द हो सकती है, नियमावली रद्द हो सकती है। और इसको लेकर के आप लोगों के तमाम सवाल भी आ रहे हैं, लोग कसम है। बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग जो है इस भर्ती को विपक्ष में भी हैं कि इस भर्ती को रोक दिया जाए या इसको रद्द हो ही जाना चाहिए। इसके तमाम अलग अलग पहलू भी हैं। यहाँ एक चीज़ और देखना है कि एक केस को ही आप लोग बात कर रहे हैं, जबकि कल 2 नहीं 3 केसेस की सुनवाई हुई। इसमें एक को पास ओवर लिया गया है और 2 केसों में मुकम्मल सुनवाई भी हुई है, जिनकी डेट पड़ी है। और 4 जुलाई को भर्ती रुक जाएगी, कुछ बड़ा होगा, ऐसा एक चीज़ चल रहा है। हालांकि मामला इतना आसान भी नहीं है और हल्का भी नहीं है, मामले में गंभीरता है। इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। तमाम कानून का वायलेशन तो हुआ है, लेकिन फिलहाल अनबल कोर्ट ने 4 जुलाई का ही डेट क्यों दिया है और इसमें क्या करने जा रहा है, इंस्ट्रक्शंस किस तरीके के फॉलो हो रहे हैं, अनबल कोर्ट की दिशा किस तरीके से ले रही है, इसको किस तरीके से केस को ले रही है, और क्या ये नियमावली रद्द होने वाली है 4 जुलाई को, और क्या 4 जुलाई को ये भर्ती भी रुकने वाली है, इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में बात करूँ। और एक चीज़ और, हाँ ये सच है कि ऐसा होने की संभावना इसलिए लोग जता भी रहे हैं क्योंकि तीनों केसेस जो भी है सब में इस भर्ती को स्टे करने की मांग बड़े तुरजोर तरीके से रखी गई है कि इस नियमावली को रद्द किया जाए और इस भर्ती को तुरंत रोका जाए, स्टे लगा दिया जाए, रोक दिया जाए, इसको पूरा ना होने दिया। तो बात तो गंभीर है, लेकिन इतनी भी सीधी नहीं है। कानून का विद्यार्थी होने के नाते और एज अ एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट्स, मैं आपको आज कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो कोर्ट के रुख में है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक मामला गया और जिसमें जो है एक तरीके से देखा जाए तो राज्य सरकार विन विन सिचुएशन में है। वहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट ने केस को एंटरटेन नहीं किया और सीधा उनके रिट को रिजेक्ट करके हाई कोर्ट में जाने के लिए कह दिया। अब ऐसे ही इस केस के बारे में बात करूँगा, आप लोगों के माहौल को शांत करूँ, लेकिन एक निवेदन करूँगा कि चैनल पे नए या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि अब आपको अपने भाई की ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये अच्छा भी लगता है जब आप लोग पूछते हैं, भाई क्यों ना पूछे, जब अपने घर का ही भाई, छोटा या बड़ा भाई जो है वकील हो, तो आप कहीं और क्यों जाएंगे और किससे सलाह लेंगे, किससे बात पूछेंगे। तो ये अच्छी बात है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके जुड़ जाइए, क्योंकि आगे बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी आपको ऑथेंटिक। चलिए अब बात करते हैं आपके केस पर, लेकिन इससे पहले आप सभी अपने बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी में लगे हुए होंगे और तैयारी को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हैं। तो चक्षु प्रकाशन जो है आप लोग के लिए एक बेस्ट एक बार फिर से प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका है, जिसको आप ऑफलाइन हो या ऑनलाइन मोड दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। चाहे वो सामान्य अध्ययन की बुक हो या फिर भाषा की बुक हो। सामान्य अध्ययन में आपको 2350 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। वहीं भाषा में आपको 2450 मतलब 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसके जरिए आप अपने 25 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, जिसके जरिए आप जो है, और नई नियमावली के आधार पर है, तो आप इससे अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इसे बाई कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि असल में बात क्या है। देखिए, जिस केस की बात की जा रही है वो STET के साथियों ने किया है। उनका मामला इतना हल्का भी नहीं है। इस मामले को समझने के लिए आप सबसे पहले, मैं आपको पहले दिन से हमेशा ये समझाता हूं कि केस अगर कोर्ट में चला गया, जज साहब ने उस केस को देख लिया और उसको सुनने के लिए अलाउ कर दिया, तो उस केस की आधी जीत वहीं पे है। इसे आप समझिए, ऐसे समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में केस गया, जज साहब के सामने गया और जज साहब ने पहले ही तारीख में उसे रद्द कर दिया, डिसमिस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, खत्म कर दिया कहानी। तो ये मामला होता है। अगर इसमें कानून की धाराएं, संविधान, नियम का पालन ठीक तरीके से नहीं हुआ, उल्लंघन नहीं हुआ है, तो कोर्ट ऐसे केसेस को एडमिशन लेता ही नहीं है। जज उसको एक रिजेक्ट नहीं कर देते हैं, ऑनरेबल जस्टिस। तो इस मामले में जो है गंभीरता तो है और आधी लड़ाई इसलिए ये केस जीत गया है क्योंकि केस को एक्सेप्ट करके टेबल पे तो लाया गया है। हालांकि जिस तरीके से प्रिटेंड किया जा रहा है, मेरे साथी मुझे माफ़ करेंगे, लेकिन कानून का विद्यार्थी होने के नाते मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से प्रिटेंड किया जा रहा है, इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी इस केस में सुनवाई में, कल की सुनवाई में नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई है।
क्योंकि ये केस पूर्णतः फाइलिंग ही, इसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट अभी नहीं थी। कुछ दस्तावेज और इसमें संलग्न करने अनिवार्य थे, जिसको संलग्न नहीं करने की वजह से कोर्ट ने जो है इसको जो है कहा है कि आप पूरे डॉक्यूमेंट को फौरी तौर पे संलग्न कीजिए, पहले पूरा फाइल अपना ड्राफ्टिंग कंप्लीट करके और उसके बाद हमारे पास लाइए, तब हम सुनेंगे। और इसीलिए इसे 4 जुलाई का डेट दिया गया है कि आप 4 जुलाई को पूरा तैयार करके लाइए, फिर हम इस पर सुनेंगे कि मामला क्या है। अब आ जाते हैं बाकी के 2 केसेस भी बहुत अनिवार्य हैं, ये भी आप, जिसमें एक पास ओवर हो गया है और दूसरे की सुनवाई हुई है, वो भी हल्की नहीं है। उसके बाद पास भी मैं आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा समय दीजिए, पहले ये केस समझा देता हूँ। देखिए STET जो है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तरीके से लिया गया था। 38,000 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, लगभग 38,000 के आसपास में शायद डेटा है, प्लीज़ लेट मी राइट इफ आई एम रॉन्ग, तो जो मेरे पास जानकारी है। और उन्हें ये कह के ही सेलेक्ट किया जाता है कि भैया आपको सीधा सीधा आप टीचर बनना है, आपका काम हो गया, अब आप टीचर बनने वाले हैं। लेकिन नई नियमावली में बदलाव करके उनका एग्जाम करवाने के बाद भी उन्हें घर पे बैठा दिया गया और कहा गया कि नहीं, अब आपका वो कोई वैल्यू नहीं है, आपके STET का कोई मतलब नहीं है, अब आपको अगर टीचर बनना है तो आपको इस बहाली में एग्जाम देकर के ही आना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं उनके साथ गलत है। मैं एक बात बताऊं कि लेकिन यहां पर जो लोग ये कह रहे हैं कि ये भर्ती रद्द हो जाएगी, इस केस से, STET के केस से ये भर्ती रद्द नहीं हो सकती, क्योंकि इस केस में जो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर डिमांड है, कानून का विद्यार्थी होने के नाते आपको समझ, अब आपको चीजें समझ में आ जाएंगे, इसीलिए कहता हूं परेशान न होइए, आपका भाई आएगा और आपको समझा देगा। देखिए इस केस का डिमांड यही है कि जो लोगों को STET करा दिया गया है उन्हें नौकरी दे दी जाए, यही इस केस का डिमांड है ना, कि भाई जो STET में सेलेक्टेड हैं उन्हें नौकरी दीजिए आप। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये केस जीत जाए तो इसमें यही होगा कि STET के जो साथी एग्जाम देकर के पास करके बैठे हैं उन्हें नौकरी दे दी जाए और बाकी की भर्ती नॉर्मल तरीके से चलती रहे। इसलिए आपको पढ़ाई करना है। तो इस केस का जो हश्र है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जीतने की सिचुएशन में यही होगा कि इनकी नियुक्ति हो जाएगी, चाहे वो नियोजित के तौर पे हो या शिक्षक के तौर पे हो, इनकी नियुक्ति कर देगी सरकार और उसके बाद इनको भी नियोजित शिक्षक बना के उसके बाद इनको भर्ती में लाना पड़ेगा। लेकिन ये भर्ती इस केस से रद्द नहीं होने वाली है। हाँ, नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा और इन्हें अलग किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा। लेकिन ये भी 4 जुलाई को आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अभी केस कंप्लीट होने के बाद इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे और एक बिहार सरकार को दिया जाएगा, शिक्षा मिनिस्ट्री को दिया जाएगा, BPSC को, जितनी पार्टियां हैं सबको नोटिस भेजा जाएगा, उनका पक्ष सुना जाएगा और दोनों पक्ष सुनने के बाद कोर्ट जो है अपने एफिडेविट और काउंटर एफिडेविट के जरिए, वो लंबी प्रक्रिया जैसे जैसे आगे चलेगी वैसे वैसे चलती जाएगी और मैं आपको आके बताता जाऊंगा, ब्रीफ करता जाऊंगा। लेकिन फिलहाल ये जो 4 जुलाई को भर्ती रद्द करने की बात की जा रही है, इसमें मत आइए, आप लोग पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अभी 4 जुलाई को ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, पूर्ण उम्मीद है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो अर्जेंसी के बाद से सामने आ जाए फैक्ट, तो वो एक अलग केस है, लेकिन 99% इस केस में 4 जुलाई को ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा वो मैं आपको आकर के बता दूंगा। चलिए, तो ये केस है, आपको समझ में आ गया। और इस केस से अगर ये केस फाइनल हो जाए, डिसाइडेड हो जाए, जीत जाए ये केस, अगर STET के साथ ही ये केस जीत जाते हैं तो भी आपकी बहाली रद्द नहीं होगी, आपकी भर्ती नहीं रुकेगी, आपकी भर्ती होगी। तो आप लोग अपनी पढ़ाई करिए, क्योंकि इसमें सिर्फ उतने ही लोगों को मिलेगा जो लोग जो हैं इसमें ST टीम है, उनको नियोजित शिक्षक बना दिया जाएगा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होने वाला है। अब आ जाते हैं दूसरा केस जो था, वो था प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संघ के जरिए किया गया केस था, जिसमें नियोजित शिक्षकों की ये मांग थी कि हमें जो है, आप जो है इतने दिन से नौकरी के बाद, जो मेरी जानकारी में है, इसकी पूरी पुष्टि नहीं है, लेकिन जो केस की जानकारी आई है वो मैं आपको बताऊं। उनकी मांग ये है कि हमें नियोजित से डायरेक्ट बहाली में रखा जाए, हम जो है इस एग्जाम को क्यों दें, हम पहले से शिक्षक हैं। ये जो मांग की है कि हम 10 साल 12 साल से पढ़ा रहे हैं, 15 साल से पढ़ा रहे हैं और अब आप हमको एग्जाम के जरिए कह रहे हैं, जबकि हमारी अहर्ता इतनी हो चुकी है, सैलरी का पैकेज आपका इतना कम है कि हमारी सैलरी ऑलरेडी इतनी हो चुकी है, तो आप हमारा प्रमोशन कर रहे हैं या डिमोशन कर रहे हैं, हमें बिना किसी शर्त के, बिना किसी एग्जाम के किया जाए। इस केस से भी आपकी भर्ती प्रभावित नहीं हो रही, क्योंकि इनकी भी मांग जो है, हालांकि सबने अपने केस में ये मांग जरूर की है कि इस भर्ती को रोक दीजिए, स्टे लगाइए, नियमावली को रद्द कीजिए और नए तरीके से भर्ती आए, नियोजित हो या जैसे भी हो, भर्ती में को रोकने की मांग तो की गई। लेकिन केस को अगर दूर तक आप देखें तो भैया आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए नियोजित से बिना किसी दिक्कत के हमको आप टीचर बनाइए,
ये आपकी मांग है, तो इस मांग पर भर्ती रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इससे ये हो सकता है कि नए जो 4 साल से बच्चे वेट कर रहे हैं, जो साथी वेट कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर आए कि अगर ये लोग सीधा आ जाते हैं तो आपका कंपटीशन कम होगा और आप लोग जो है सीधा सीधा एग्जाम देंगे और ये लोग सीधे नियोजित शिक्षक जो है वो भी इसमें से बाहर हो जाएंगे और वो भी इस एग्जाम में नहीं भाग लेंगे सिर्फ आप लोग। तो ये फायदा हो सकता है, इससे भी डरने की जरूरत नहीं है, इसमें भी आपकी जीत ही है। लेकिन जहां तक बात की जाए इस भर्ती को रोकने का, मुझे सिर्फ 2 ही मुद्दे ऐसे दिख रहे हैं जिसमें अभी तक केस फाइल ही नहीं हुआ है जिससे ये भर्ती प्रभावित हो जाए, और वो मैं आपको अभी बताना उचित नहीं समझता हूं। चलिए थोड़ा सा बता देता हूं एक आंशिक तौर पर। एक चीज़ ये है कि जिसकी एलिजिबिलिटी ही नहीं है टीचर बनने की, अगर उसे टीचर के एग्ज़ाम में बैठाया जाए तो ये नियमावली का उल्लंघन है और इस मामले में यह नियमावली रद्द हो सकती है या भर्ती पे रोक लग सकती है। हालांकि इस पे अभी भी कोई केस नहीं किया गया है। उम्मीद करता हूं अब आपको केस की सारी जानकारी ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी कि भर्ती अभी तो कहीं प्रभावित नहीं होने वाली है, रुकने वाली नहीं है, इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए। आप सबको ऑल द बेस्ट, मिलता हूँ, प्रणाम।